हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। मेरे पास तुम हो, एपिसोड 13। मेरा ये भरम था। मेरे पास तुम हो। खैर मैं गाऊंगा नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ भी बोलने से पहले आज का शाउट आउट है हिना हुसैन जी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने थैंक्स भेजा तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हो वीडियोस पे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। खासकर पढ़ के बड़ा मजा आता है। हाँ, कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, ये बस इतना ही चाहिए हमें। तो स्टार्ट करेंगे एपिसोड 13। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बड़ा ही दुखदाई हाँ। एपिसोड था। हिला दिया एपिसोड ने। जैसे बोला 2% की औरत के लिए भी 50 मिलियन। भाई क्या बात है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस और रिएक्शन पसंद आते तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जो जो हमें थैंक्स भेजेगा उन सबको शाउट आउट मिलेगा। तो अपना प्यार दिखाते रहो। स्टार्ट करते हैं। ये भरम था मेरे पास तुम हो। फ्यू मंथ्स लेटर, ओके। पहले रोज पूछता, फिर जब उसकी तस्वीर पर या उसके साथ जुड़ी किसी भी चीज पर नजर पड़ती थी तब पूछता था। अब नहीं पूछता। एक दिन उसने मुझे खुद कहा कि मुझे बोर्डिंग में दाखिल करा दें पापा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। उस दिन मुझे लगा कि वो बड़ा हो गया। वाह, बच्चे ने मुश्किलें आसान कर दी इसकी। अपनी हालत देखिए आप। यही तो सोच रहा हूं, कुछ महीने का शोक काफी है। और अपनी हालत को बदल लूं। आप मदद कीजिए ना मेरी। पैसे चाहिए? हाँ, कितने? ये कोई 20-25 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। उधार नहीं, पर्सनल। इतने पैसे क्या करेंगे आप? सोचता हूं अगर इतने पैसे ना मिले तो क्या करूं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं 3 साल। और ये बन भी जाएगा। अपनी पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूं। वाह, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, सब बिकते हैं, सब खरीदूं। ओहो। ओए होए क्या डायलॉग। गुस्से में आप? नहीं, होश में हूं। सही बात है, होश में है। ठोकर लगी है ना। जाते हुए नींद से जगा गई हो मुझे। ठोकरा बादाम ना लो, तेज हुंदी है। कसम से वकील साहब, जब वो जा रही थी तो मुझे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं। उल्टा गुस्सा मुझे शहबार पे था। अबे साले, अगर सचमुच मोहब्बत हो गई है तो बात उससे करो जो साली वफा की बात करे तो वफा भी करे। इसको छोड़ के जा रही है, उसको भी छोड़ देगी। बिल्कुल। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। आजमा कर देखिए। क्या बात है। ये दुनिया अच्छे मर्दों की वजह से नहीं चलती, अच्छी औरत की वजह से चलती है। आप आगे तो बढ़िए, कोई ना कोई आपको मिलेगी जो आपको बताएगी कि मेरी वजह से चलती है दुनिया।
बिल देना छोटू। बिल मैं दूंगा। अरे छोड़िए मतीन साहब, आप क्या मैं क्या, आप ये सोचिए कि 20 करोड़ कैसे मिलेंगे। साहब 240 रुपये। मिलते हैं मतीन साहब, सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छी एक्टिंग है ना इनकी भी। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। आइए आइए प्लीज बैठिए। मिस हानिया को बुलाया? जो आ रही है। अच्छा आप जाइए। अरे ये तो वो है, परवरिश में थी ये, दानिश साहब, नुमान एजाज साहब की माँ। ये है आपके बेटे की प्रोग्रेस रिपोर्ट। एग्जाम्स एवरेज मार्क्स 42%, एटीट्यूड does not cooperate, games sports does not participate, student interaction 0. May I come in? ये तो होना ही था। आइए मिस हानिया। ओके, ये तो वो है बैठिए। हीरामनी। हीरामनी। ये मिस हानिया है रूमी की क्लास इंचार्ज, और ये है रूमी के वालिद दानिश साहब। जी आई मिस फादर। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने उनको बोर्डिंग में क्यों डाल दिया? क्योंकि उसने खुद सजेस्ट किया था। गॉड, ही सजेस्टेड यू और आप मान गए? कितने बच्चे हैं आपके? सिर्फ रूमी है बस। और उसने आपको सजेस्ट किया और आपने उसको बोर्डिंग में डाल दिया। I think I was wrong, है ना? एंड आई थिंक वो इस स्कूल में चल नहीं सकेगा। नो नो, देखिए प्लीज। देखिए सर, आई थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम। बात करो तो मुंह बिसोड़ लेता है, रिसेस में अलग बैठता है, ये चीजें तो होनी है। ऑलवेज इनकम्प्लीट। जो उसने हरकत करके गई है। सवाल करो जवाब नहीं बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। जवाब देगा तो पहले सोचेगा, बल्कि सोचता ही है, जवाब नहीं देता है। देखिए आप एक मौका देना है, बस एक चांस। देखिए सर, उसकी वजह से क्लास के दूसरे बच्चों पर भी काफी असर पड़ रहा है। बल्कि एक दो ने तो कहा है कि उससे डर लगता है। डर क्यों लगेगा? वो कि जिन भूत है क्या? नो नो नो, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इंटेलिजेंट। बस वो कोई प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर। आप उसे एक चांस दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर उसने इंप्रूव ना किया तो मुझे खुद यहां से ले जाओ। तो ठीक है, आप उनकी मदर को बोले वो आए और कमिटमेंट दे दे। मैं चांस दे देती हूँ। कहां से लाऊं उसकी मां? डिवोर्स ले लिया उसने, मुल्क से बाहर चली गई। क्या लेंगे आप कमिटमेंट उससे? आई एम सॉरी। वो क्या है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। बेटा है वो मेरा। लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है,
बस माँ की जुदाई में तड़प गया, तो वो इसलिए वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। आज मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, और अगर उसने प्रॉमिस कर लिया तो देखना वो he'll be fine, रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। It's okay, Ranisa. We understand. Take your time. It's okay. Thank you so much, and I'm sorry again, मैं लाउड बोल के। नहीं, it's okay. ओके, दास। खुदा। कितनी नेचुरल एक्टिंग है। भाई जब ये बोलता है ना, मुझे वहाँ मज़ा आ जाता है। जब दानिश जब बोलता है, इंतज़ार रहता है अब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया था मुझे। I know. और वो जो तुम्हारी क्लास टीचर, तो बोली कि तुम इस स्कूल में नहीं चल सकते। रिपोर्ट देखी मैंने तुम्हारी। एग्जाम्स परसेंटेज ओनली 42, एटीट्यूड नॉट सेटिस्फैक्टरी, डिबेट्स यू डोंट पार्टिसिपेट, इंटरैक्शन 0, किसी से बात नहीं करते, सवालों का जवाब भी देते। तुम्हें पता है मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं माँ है, छोड़ के भी चले जाए तो माँ ही रहती है। ऐसा नहीं है, बीवी छोड़ के चली जाए तो बीवी नहीं रहती। ऐसा नहीं फिर भी है। मैं रोज काम पे जाता हूँ, ठीक से काम करता हूँ, आकर खाना भी पकाता हूँ। और तुम क्या हो, बुज़दिल, जरा सी चोट क्या पहुंची, हार के बैठ गए। मैं यहाँ पॉज करूँगा। बड़े आदमी को पिंच करो, हल्का सा मुंह बनाएगा है, छोटे बच्चे को रो जोर जोर से रोएगा, जोर से रोएगा। उसको दर्द भी ज़्यादा होता है उस हिसाब से, ये दुख उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वो तो छोटा बच्चा है। ये भी नहीं सोचा कि पापा को स्कूल वाले बुलाएंगे तो पापा की इंसल्ट हो जाएगी। तो बताया तो चल नहीं सकता क्या? मुझे सुन के गुस्सा आ गया था। मैंने गुस्से में टीचर से कहा कि माय सन इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको एक मौका और दो। अभी अपनी माँ की जुदाई में तड़प रहा है, इसलिए ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो गिव हिम अ चांस। ये बात बहुत अच्छी, क्लियर कट बात करता है हमेशा, क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। गलत काम है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम एपिसोड 13 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।